स्वागत है आपका हमारे इस बुलेटिन में। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत आप सबको मालूम है, लेकिन रिकॉर्ड जो इस मामले में बना है आपको उसकी भी जानकारी दे दें। वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है और देश में 24 घंटे जो अब तक का वैक्सीनेशन हुआ है, इस पर भी आपको आंकड़ा दे दें। 32 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है और ये वैक्सीनेशन अमेरिका से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा कोरोना संक्रमण के मामले में, लेकिन हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका से भी ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में हो गया है। हालांकि आबादी के लिहाज से भी अगर देखें तो हिंदुस्तान की आबादी जितनी है उस लिहाज से और तेजी से ये काम करना होगा, लेकिन एक रिकॉर्ड जरूर इस मामले में बना है जिसमें अमेरिका से ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में हुआ है। 32 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अब तक टीका लगाया गया है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन लग रहे हैं, लेकिन रशिया से मिले स्पुतनिक वैक्सीन को भी लगाने की आज से शुरुआत हो रही है। तो ये पूरी तस्वीर आपको हम इन आंकड़ों को लेकर दिखा रहे थे, लेकिन अब आपको बताते हैं आईसीएमआर की तरफ से जो एक स्टडी आई है तीसरी लहर और वैक्सीनेशन की जरूरतों को लेकर कुछ बड़े नतीजे तक ये पहुंची है। इस रिपोर्ट के हवाले से राहत की खबर है कि तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले कम घातक होगी। जरूर ये बात राहत देती है, लेकिन फिर भी हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं इसके आने में 6 से 8 महीने की आशंका है। ये समय सीमा आईसीएमआर की स्टडी में बताई जा रही है कि 6 से 8 महीने में जो तीसरी लहर है वो आ सकती है। हालांकि दूसरी लहर के मुकाबले इसका असर कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम हो सकता है। इस आशंका को लेकर वैक्सीन में भी तेजी से काम करने की अब जरूरत है। वहीं 3 महीने में 40% लोगों ने दोनों डोज ले ली हैं, तो अस्पताल में भर्ती होने की नौबत को 55% कम किया जा सकता है। ये डेटा आईसीएमआर की तरफ से स्टडी में जाहिर किया गया है, लेकिन साथ ही हिदायत भी है कि कोविड से बचाव के उपायों को अपनाने पर ही तीसरी लहर को काफी हद तक रोका जा सकता है। यानी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो दिशा निर्देश लगातार दिए गए हैं आईसीएमआर की तरफ से, उनका पालन आप करते रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वैक्सीनेशन पर जोर दिया है और कहा है कि सारे भ्रम दूर कर लोग वैक्सीन लगवाएं। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। दम तोड़ रही है दूसरी लहर। अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। तीसरी लहर पर वैक्सीनेशन पड़ेगा भारी। प्रधानमंत्री की अपील, हर कोई लगाए वैक्सीन। हिंदुस्तान में अप्रैल और मई में कोहराम मचाने वाली महामारी की दूसरी लहर अब धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही है। तमाम राज्यों में नए मामले हर रोज गिरते जा रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका एक नया खौफ पैदा कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस डर और दहशत का भी इलाज बताया है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना के खात्मे का ब्रह्मास्त्र है, टीकाकरण ही इसका मुकम्मल इलाज है। वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं जी। और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। 21 जून को भारत ने 90 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 21 जून से 26 जून तक रोजाना देश में 50 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन कोरोना नियमों और गाइडलाइन का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। पीएम मोदी ने भी इसे लेकर बार बार आगाह किया है और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी ट्वीट करके कहा है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ।
मैंने कहा कि आजकल कोविड की तीसरी लहर की चर्चा है। ये लहर तभी आएगी जब आप चाहेंगे, उस इलाके में आएगी जिस इलाके के लोग चाहेंगे। जो कोविड उचित व्यवहार का पालन करेंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो लापरवाही करेगा वो चपेट में आएगा। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। डॉक्टरों की भी राय है कि 1 दर्जन राज्यों में फैल चुके डेल्टा प्लस से निपटने में वैक्सीन ही कारगर हथियार है, लेकिन उससे पहले सावधानी भी जरूरी है। अभी तक तो यह है कि जो डेल्टा वेरिएंट था उसके अगेंस्ट जो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो दोनों ही इफेक्टिव हैं टू सम एक्सटेंट। अब डेल्टा प्लस पर भी स्टडी की जा रही हैं। कुछ प्रिलिमिनरी स्टडी मैंने कल पढ़ी थी कि उसमें भी शायद ड्रग्स इफेक्टिव हैं। तो ये चलता रहेगा। इसमें हमारी जो जीनोमिक स्टडी है वो चलती रहेंगी, उससे गाइडेंस मिलती रहेगी कि कोई वैक्सीन में हमने कोई तब्दीली करनी है या कुछ में तब्दीली करना जरूरी है। वो भी हर साल तब्दीली भी होती जाएंगी। सरकार का जोर अब इस बात को लेकर भी है कि देश में 18 साल से नीचे के युवाओं के टीकाकरण का भी डॉक्टरी रास्ता निकाला जाए। देसी कंपनी जाइडस कैडिला का 18 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर ट्रायल आखिरी दौर में है। मुमकिन है कि अगले महीने तक उसके लिए भी वैक्सीन तैयार हो जाए। तो ये ट्रायल इनका करीब करीब खत्म हो गया है, जहां तक हमें पता चला है। इसके रिजल्ट्स वगैरह को इकट्ठा करना और उसके बारे में अपना निर्णय में पहुंचने में 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त में हम अपने बच्चों को भी 12 से 18 साल के बच्चों को शायद ये टीका दे सकें। सरकार ने अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। कोरोना से जंग में जीत ही सर्वोपरि लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। बस जरूरत है उस रास्ते पर चलने की। आज तक ब्यूरो। सरकार का दावा है कि 31 दिसंबर तक वो देश में वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के हमले भी लगातार जारी हैं। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने ये पूछा है कि इसके लिए रोज 1 करोड़ टीका लगना चाहिए, वो क्यों नहीं लग रहा? देखिए, वैक्सीन को लेकर पूरी तरह सरकार गंभीर है। पहले जो विपक्ष के लोग हैं वो तरह तरह की बातें करते थे, वैक्सीन पे भ्रम पैदा करते थे। विपक्ष के कुछ नेता और कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के जरिए पैदा किया गया भ्रम लोगों के बीच से दूर हुआ है। लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं और बच्चों के लिए भी वैक्सीन बने, इस पर भी काम शुरू है। तो वो जब सही समय आएगा तो सरकार उस पर बताएगी। रोज 1 करोड़ लगना चाहिए, तभी तो जाकर आप दिसंबर तक जो आपका अडल्ट पॉपुलेशन है, जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, उन सबको तो कर पाएंगे ना आप ही ने तो दावा किया था, हमने तो दावा नहीं किया। आप ही ने कहा कि हम करेंगे, आप गलत साबित हो रहे हैं। अब कोरोना पर ICMR के एक्सपर्ट ग्रुप ने भी हर रोज 1 करोड़ डोज का लक्ष्य तय किया है। दूसरी तरफ अब भी वैक्सीनेशन की रफ्तार इसके मुकाबले काफी कम है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन का पैगाम दिया, सबके लिए वैक्सीन को जरूरी बताया, कोविड से बचाव का सबसे कारगर हथियार बताया। इस बचाव की तैयारी भी केंद्र ने काफी पहले से शुरू कर दी है। पीएम के 21 जून के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है। टीकाकरण का अभियान हाई स्पीड के मोड में है। अगर बीते कल की बात छोड़ दी जाए तो रोजाना 50 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा रहे हैं। 22 जून को देश भर में 54,22,891 वैक्सीन के डोज लगे। वहीं 23 जून को ये आंकड़ा बढ़कर 64,83,589 हो गया। हालांकि 24 जून को इसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई। 24 जून को 60,73,436 लोगों को वैक्सीन लगी, जबकि 25 जून को 61,20,464 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। वहीं 26 जून को 58 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जबकि 27 जून यानी रविवार को 16,63,137 लोगों को वैक्सीन के डोज लगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट का विवरण देते हुए हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। शनिवार को केंद्र ने हलफनामे में स्वीकार किया कि वैक्सीन मिलने से दिक्कतों के कारण खरीद नीति बदलनी पड़ी।
केंद्र ने माना कि राज्यों और छोटे निजी अस्पतालों को वैक्सीन हासिल करने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि सरकार ने हलफनामे में वैक्सीन की खरीद के लिए पहले 50-50 कोटी की अनुमति देने के निर्णय का बचाव किया है। केंद्र ने तर्क दिया कि भारत का बड़ा हिस्सा पहले से ही स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर है, न कि सरकारी अस्पतालों पर। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल के जवाब में दिया है जिसमें 2 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने में क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी खुद ली थी। अब केंद्र सरकार ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर एक अनुमान पेश किया है, जिसके मुताबिक अगस्त से दिसंबर के दौरान देश में वैक्सीन की कुल 135 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, जिसमें 50 करोड़ डोज कोविशील्ड की, 40 करोड़ डोज को वैक्सीन की, बायो-ई की 30 करोड़, जाइडस कैडिला की 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज शामिल हैं। संपूर्ण टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। 31 दिसंबर तक देश के 93 से 94 करोड़ वयस्क नागरिकों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एन.के. अरोड़ा ने आज कहा कि रोजाना 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। भारत के इतिहास में टीकाकरण का इतना बड़ा अभियान कभी नहीं चला है। अगर भारत कोरोना मुक्त संपूर्ण वैक्सीनेशन युक्त हुआ तो ये अभियान दुनिया के सामने नजीर साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। एक तो देश में अब भी रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन का टारगेट हासिल नहीं किया जा सका है। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर वहम और बहाने भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। बिहार के ऐसे ही एक इलाके से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा की ये रिपोर्ट देखिए। इस साल के दिसंबर तक 6 करोड़ वैक्सीन बिहार सरकार को देना है और ये लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने पे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग अभी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं या उन्हें किसी प्रकार की शंका है। हम मौजूद हैं कटिहार के देवीपुर गांव में और ये 20 नंबर वार्ड है। हमारे साथ वार्ड कमिश्नर सदस्य हैं यहाँ पर अनवर जी, ये बताइए कि हमें सूचना मिली है इस वार्ड में जो 930 जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, एक भी आदमी ने नहीं लिया। क्या वजह है बताइए। वैक्सीन लेंगे सर, सभी आदमी लेंगे। कुछ हवा है कि मर जाता है, बीमार हो जाता है, लेकिन उसको तैयार करेंगे, दिलाएंगे वैक्सीन। आप तैयार कर रहे हैं? जी करेंगे तैयार। आपने लिया है? नहीं, हम तो सर नहीं लिए हैं अभी। वो डायबिटीज है, इसके लेकर के कुछ डॉक्टर से सलाह लिए थे तो बोला कि आपको थोड़ा तकलीफ ज्यादा हो जाएगा। आपने वैक्सीन लिया है? नहीं। क्यों? कहता है सभी लोग की मर जाता है सुई लेने से। सुई लेने से मर जाता है? हाँ, बहुत सारे लोग ले रहे हैं तो बहुत सारा लोग ले रहा है तो बहुत सारी मर भी रहा है सर। मर रहा है? कहाँ मर रहा है? बहुत बिहार में मर रहा है, शहर में मर रहा है। अच्छा, नहीं लेने पर क्या होगा? नहीं लेने पर तो ऊपर वाला मारना है तो मारेगा, जिलाना है तो जिएंगे। हम लोग हर घर में जा करके आशा के मार्फत और जीविका दीदी और आंगनवाड़ी दीदी सभी लोग जो है घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं और सभी लोग जाके बता रहे हैं कि ये लेना है और ये अच्छी है, ये दवाई से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, आप लोग लीजिए, विश्वास करिए। लेकिन ये लोग हैं कि थोड़ा सा ये लोग झिझक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जो है हवा बदल रही है और लोगों का कहना है कि अब लेंगे। हाँ जी। मुखिया, सरपंच, इनके द्वारा जो लोगों के बीच में या बीडीओ और सीईओ इनके द्वारा जो बीच में आ करके एक कैंप लगा करके लोगों के बीच में यह करना चाहिए था, वह नहीं हुआ। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।